हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अब आपको मैंने एग्जाम्पल 3 तक करा दिए, तो आप कम से कम 3 एग्जाम्पल के बेसिस पर ही एक्सरसाइज 9.1 के 3 क्वेश्चंस तो कर ही लेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 को पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर बिल्डिंग, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। यानी कि एक पॉइंट P है जो ग्राउंड पे है। इस पॉइंट से एक बिल्डिंग का टॉप, इस पॉइंट से, पॉइंट पी से एक बिल्डिंग के टॉप, जिसकी इस बिल्डिंग की हाइट है 10 मीटर, उससे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जो है 30 डिग्री का। यानी कि ये वाली जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसकी बात कर रहे हैं, बिल्डिंग की हाइट से तक। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री का बन रहा है। आगे लिखा है, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पी इज 45 डिग्री। यानी कि जो फ्लैग का टॉप है उससे, ग्राउंड और फ्लैग के टॉप से एक एंगल और बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, जो यानी कि ये वाला जो एंगल है वो बनेगा 45 डिग्री का। आप ये स्पेशली यहां ध्यान रखें कि जब भी सेम पॉइंट से ही एंगल बनता है तो जो एंगल जितना ऊपर बनता जाएगा वो उतना बड़ा होता जाएगा। यानी कि अगर मैं एक एंगल बना रहा हूं सेम पॉइंट से ही, तो ये एंगल सबसे छोटा होगा, इसके बाद ये एंगल इससे बड़ा होगा, और ये एंगल इससे बड़ा होगा, और जैसे ही इससे ऊपर वाला एंगल होगा, जो भी इतने एंगल होंगे वो बड़ा होता जाएगा। मगर सेम पॉइंट से ही एंगल बनने वाली बात हो रही है, तो स्पेशली ध्यान रखेंगे इसके बाद। तो ऊपर वाला एंगल 45 डिग्री बन रहा है, ऊपर वाला एंगल 45 डिग्री बन रहा है और नीचे का एंगल 30 डिग्री बन रहा है। एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, इस फ्लैग के टॉप से इसका एंगल 45 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, और बिल्डिंग के टॉप से इसका एंगल 30 डिग्री है, और बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर गिवन है, और यहां पर √3 की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो यानी कि उससे भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब आंसर √3 में आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है। आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आने चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। बस एप्लीकेशन समझ में आ गई तो कोई भी दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन ही समझ नहीं आती बच्चों को, इसलिए दिक्कत आती है। और एप्लीकेशन समझने के लिए आपके पास ये इंपॉर्टेंट चीज होना जरूरी है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन समझेंगे, तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा। तो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपके पास ये, यहां तक मान लेते हैं फ्लैग है, ये फ्लैग है और ये बिल्डिंग है। अलग कलर से बना के ड्रॉ कर देता हूं। यानी कि जो आपका बेस से एंगल बन रहा है बिल्डिंग के टॉप तक का, बेस से जो एंगल बन रहा है बिल्डिंग के टॉप का, वो है 30 डिग्री। करेक्ट।
और जो फ्लैग के टॉप का जो एंगल बन रहा है वो है 45 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको, और मैंने आपको बताया था जैसे ही एक पॉइंट से, यहां पर पॉइंट का नाम क्वेश्चन में दे रखा है P, और कुछ भी दे रखा है क्वेश्चन में, ये पॉइंट P दे रखा है, A, B और D। चलिए A B D क्वेश्चन में दे रखे हैं, A, ये पॉइंट दे रखा है P, A शायद ये दे रखा है A B D। चलिए कोई बात नहीं, कोई भी नाम दे देंगे आप। तो आपके पास क्वेश्चन में ये बिल्डिंग दे रखी है, बिल्डिंग की हाइट क्वेश्चन में दे रखी है 10 मीटर। फ्लैग की हाइट नहीं दे रखी, फ्लैग लिखा हुआ है बस, फ्लैग की हाइट नहीं है, और यहां पर एंगल गिवन है। अब आपको निकालना क्या है, find the length of the flag staff and the distance of the building from the point P। डिस्टेंस भी निकला है और फ्लैग की हाइट, दोनों चीजें निकालनी है आपको। यानी कि आपको यू नीड टू फाइंड BD, ये क्या चीज है, हाइट ऑफ द फ्लैग, और आपको निकालना है PA, यानी कि ये क्या चीज है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड बिल्डिंग। करेक्ट। तो ये दोनों चीजें आपको फाइंड करनी है। तो आपको जो भी चीजें गायब हैं, या तो आप उसको मान लेते हैं कुछ, या इसको हम BD और इसके हिसाब से रहने देते हैं। चलो इस बार हम इसको बिना कुछ माने ही कर लेते हैं। तो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या गिवन है, DA अपॉन में PA, यानी कि परपेंडिकुलर, आप पहले हम उठा रहे हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल DPA, राइट। इसके अंदर देखते हैं, तो DA अपॉन में PA, DA अपॉन में PA, ये बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बन जाता है 10, इसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। क्या बात समझ में आ गई है? हाँ सर समझ में आ रही है। तो 10-30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होगी, तभी हम आगे चल पाएंगे। ठीक है सर, अभी हमें याद है, तो आप आगे लिखिए। तो यहां पर DA की वैल्यू हमारे को दे रखी है 10, PA हमें निकालना है, और 10-30 डिग्री की वैल्यू बताइए 1/√3 होती है। तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो PA इक्वल्स टू 10√3, और 10√3 की वैल्यू आ जाएगी 10 मल्टीप्लाई बाय, क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 1.732 इक्वल्स टू PA, तो ये आ जाएगा 17.32 मीटर इक्वल्स टू PA। सो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड बिल्डिंग इक्वल्स टू 17.32 मीटर। एक आंसर तो आपका ये आ गया है। तो आपके पास अब एक राइट एंगल ट्रायंगल है BPA, BPA के अंदर आपको BD यानी कि फ्लैग की हाइट निकालनी है। अब आपको फ्लैग की हाइट जो निकालनी है, उसी के बेसिस पर आप राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे BPA। चलिए BPA इन ट्रायंगल BPA, BA और आपके पास PA गिवन है, आ चुका है, आपने निकाला BA अपॉन में PA, BA अपॉन में PA इक्वल्स टू क्या होता है 10, और एंगल है 45 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो आपने निकाला वो 45 डिग्री का एंगल यहां पर दिखाई दे रहा है, वो हमने कर दिया।
तो बी ए क्या है, बी ए होगा जी बी डी प्लस डी ए, इसको हम लिख देंगे बी डी प्लस डी ए अपॉन में पी ए इक्वल्स टू 1045 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो बी डी आपने निकालना ही है और पी ए सॉरी डी ए आपके पास गिवन ही है, डी है 10 मीटर अपॉन में पी ए आपने अभी अभी निकाला है। तो पी ए की वैल्यू आई थी आपके पास 17.32 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब बी डी की वैल्यू आ गई बी डी प्लस 10 इक्वल्स टू 17.32 और बी डी इक्वल्स टू 17.32 माइनस में 10, बी डी इक्वल्स टू 7.32। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो बस हाइट ऑफ द फ्लैग भी आ गई है, इसको आंसर आएगा मीटर में। यूनिट लिखना ना भूलें, नंबर कट जाते हैं। सो हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ इक्वल्स टू 7.32 मीटर। करेक्ट, ये आंसर। दो आंसर निकालने थे, दोनों आंसर हमने निकाल लिए। हाइट नहीं लिखेंगे, इसको लेंथ है, क्वेश्चन के अंदर भी लेंथ ही लिखा हुआ है। तो लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 7.32 मीटर। करेक्ट। बस ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इतना ही क्वेश्चन कर लें और उसके बाद अगली क्लास में हम आपको और सारे क्वेश्चन समझाएंगे। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।